ओके स्टूडेंट्स, आपको मेरी वॉइस आ रही है? अगर मेरी वॉइस आ रही है तो अपना हैंड रेज कीजिए। ओके, थैंक यू, थैंक यू। और स्क्रीन शेयरिंग भी हो रही है। मैं अज्यूम करूंगा कि स्क्रीन शेयरिंग भी आप सबके पास आ रही होगी। तो आपके हैंड जो रेज हुए हैं ये बता रहे हैं कि मेरी वॉइस का भी इशू नहीं है और स्क्रीन भी शेयर हो रही है। ठीक है, थैंक यू राविया, थैंक यू। ओके स्टूडेंट, हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। अपने हैंड को डाउन कर लीजिए। थैंक यू, अपने हैंड को डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले हम चल रहे हैं लॉग की वैल्यू के पास। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन ये कर रहा था कि आप सबके पास इस वक्त लॉग बुक मौजूद है ना? आप सबके पास लॉग बुक मौजूद है? ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। राविया हैंड रेस कर दिया करिए तो ये इट इज़ इनफ। आइए स्टूडेंट, सबसे पहले हम चलते हैं अपने लॉग के टॉपिक को रिव्यू करेंगे हम, जो लास्ट टाइम लॉग का टॉपिक पढ़ा था। देन फिर उसके बाद एंटी लॉग पर आएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये मेरा लॉग का टॉपिक था जो कि लास्ट क्लास में हम मैसेज आया है हमें, सर टेस्ट अपलोड नहीं हुआ था चैप्टर 1 का। कौन कह रहा है? कबीर भट्टी, आपने जाके चेक किया था? टेस्ट अपलोड भी हो गया है। मैं आपको स्क्रीन शेयर करवाता हूं कबीर कि कितने बच्चों ने मुझे टेस्ट दे भी दिया है। मैं स्क्रीन शेयर करवाता हूं आपको। अब ये देखें, अब्दुल्ला हैं, यूसरा हैं, राविया हैं, ये तमाम के तमाम तर वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे टेस्ट दिया था। और कुछ स्टूडेंट्स हैं, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे जो टेस्ट आप सेंड करेंगे वो sir@online.students पे करेंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे sir.ata.pk पर भी किया। तो मैंने उन्हें ईमेल में बता दिया कि नेक्स्ट टाइम आप मुझे sir@online.students पे कीजिएगा। तो कभी टेस्ट स्टिल अभी भी अवेलेबल है यूट्यूब पर, आप जाके वहाँ से उसको व्यू कीजिए और आप जाके मुझे टेस्ट को सॉल्व कीजिए और मुझे सेंड कर दीजिए। ओके कबीर, तो ये टेस्ट के हवाले से बात हो गई। आइए हम अपने आज के टॉपिक की तरफ दोबारा आते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम अपने लॉग के टॉपिक को जो है वो रिज्यूम करते हैं। लास्ट क्लास में जब हमने लॉग की बात की थी, हमें किसी भी वैल्यू का अगर लॉग निकालना है तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि क्या उस वैल्यू के अंदर पॉइंट मौजूद है। अगर उस वैल्यू में पॉइंट मौजूद है तो ठीक है, और अगर पॉइंट मौजूद नहीं है तो हमने आपको पहले ही बताया था साइंटिफिक नोटेशन और ऑर्डिनरी फॉर्म के टॉपिक में, अगर किसी वैल्यू में, ऑर्डिनरी फॉर्म की वैल्यू में अगर पॉइंट मौजूद नहीं होता तो इट मीन्स कि उसकी सबसे लास्ट राइट साइड की सबसे लास्ट वैल्यू को हम कंसिडर करते हैं कि पॉइंट वहाँ पे मौजूद है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो पॉइंट के हवाले से डिस्कशन जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका था। रेफरेंस कैप हम लॉग के अंदर और या एंटी लॉग के अंदर, बल्कि इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ लॉग के हवाले से। तो लॉग में रेफरेंस कैप जो लगाया जाता है, जैसे कि मेरी वैल्यू है 5.689 जिसकी मैं लॉग कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो मैंने अपनी वैल्यू को स्कैन किया नंबर्स को और मैंने लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन जीरो नंबर यानी कि 1 से 9 तक की वैल्यू, तो मैंने देखा लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन जीरो नंबर मुझे कहाँ पे मिल रहा है, वो मुझे मिल रहा है 5 पर। तो वहाँ पर मैंने, जैसा कि हमने यहाँ पे बताया था कि रेफरेंस कैप को हम प्लेस कर देंगे फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद, तो हमने रेफरेंस कैप को 5 के बाद जो है वो प्लेस कर दिया। जैसे ही रेफरेंस कैप को प्लेस कर देते हैं हम, तो लॉग में हमारी कैरेक्टरिस्टिक डिटरमिन हो जाती है। लॉग में इस रेफरेंस कैप और पॉइंट के दरमियान कोई डिजिट नहीं है तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक 0 डिटरमिन हुई। और अगर यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ डिजिट होंगे, नंबर ऑफ डिजिट बिटवीन रेफरेंस कैप एंड डेसिमल, तो जितने भी नंबर ऑफ डिजिट होंगे तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक के बाद हमने इस पूरी वैल्यू में से डेसिमल को इग्नोर किया और 4 डिजिट यहाँ से पिक किए जो कि 5689 थे। ये 5689 में फर्स्ट 2 डिजिट 5689 में हमारे जो हमने जो FNZD मतलब फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो कि 5689 थे, इनमें से हमने जो पिक किए तो हमारे फर्स्ट 2 जो हैं वो डिजिट जो हैं वो फर्स्ट 2 डिजिट जो कि 56 हैं, ये हमारा कॉलम बन गया, जो कि हमारे टेबल में कॉलम के ऊपर जाके हम इसे 56 को सर्च करेंगे।
थर्ड डिजिट जो हमारा है 8 वो हमारी रॉ को इंडिकेट करेगा टेबल के अंदर, और लास्ट डिजिट जो कि 1 से अगर 9 तक अगर ये वैल्यूज होंगी तो वो हमारे मेन डिफरेंस में। तो स्टूडेंट कॉलम लॉग टेबल में हमारे 2 पेजेस हैं, 2 पेजेस में फर्स्ट पेज पे वैल्यू 10 से स्टार्ट होके 50 तक आती है, 49 तक आती है, और सेकंड पेज में 50 से स्टार्ट होके 99 तक आती है। तो ये हमारा कॉलम है जो कि हमारे फर्स्ट 2 डिजिट से कंपोज हुआ है या बना है। उसके बाद हमारा थर्ड डिजिट हमारी रॉ को इंडिकेट कर रहा है। हमारी रॉ जो है ये ऊपर के अगर आप वैल्यूज को देखें तो ये 0 से 9 तक दैट एरिया इज रॉ, और उसके बाद MD मेन डिफरेंस, ये हमारे पास 1 से 9 तक की जो वैल्यूज हैं मेन डिफरेंस की। स्टूडेंट्स मैं आइए आपको एग्जैक्टली लॉग टेबल के ऊपर लेके चलता हूँ, स्क्रीन शेयर करवाता हूँ आपकी। जैसा कि हम यहाँ पे देखना चाह रहे हैं 56 को 8 में और 9 का मेन डिफरेंस, तो 56 को जब हम 8 में देखते हैं तो हमारे पास 7543 आता है और 9 के मेन डिफरेंस में 7। आइए लॉग टेबल से भी जरा इसको हम फाइंड आउट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैं लॉग टेबल में आ चुका हूं। लॉग टेबल में मेरे पास लॉग का फर्स्ट पेज है, मुझे जाना है 56 में। तो ये मैंने आपको बताया था, ये मेरे पास है कॉलम और ये मेरे पास है रॉ जो कि 0 से स्टार्ट होकर 9 तक आ रहे हैं, और ये मेरे पास है मीन डिफरेंस कॉलम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम चलेंगे 56 के कॉलम के अंदर 56 की वैल्यू पे, जो कि आपके पास पेज नंबर 2 पर होगी। आप भी अपनी लॉग बुक को अगर खोलेंगे तो आपको 56 मिल जाएगा। 56 को हमने देखना किस में है, मुझे कोई भी स्टूडेंट मुझे जो है ज़रा चैट पे बताए कि मैंने किन वैल्यूज़ में जाके देखना था। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मैं यहाँ से डायरेक्ट देख लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। 56 को मुझे 8 में देखना है स्टूडेंट्स, 56 को मुझे 8 में देखना है। ये 56 है, 56 को मुझे 8 के कॉलम में देखना है, तो ये आ रहा है 57543। और उसके बाद जो मेन डिफरेंस था मेरा, वो मेन डिफरेंस था मेरा 9 का। तो यहाँ पर जो मेन डिफरेंस है मेरा 9 का, तो 7543 8 में देखा और 9 के मेन डिफरेंस में 7 आया। तो स्टूडेंट इस तरह से हम लॉग के टेबल को यूज करते थे। आई होप कि आप सबको लॉग का टेबल जो है उसके ऊपर कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। स्टूडेंट अपना हैंड रेस करके बताएं कि लॉग के टेबल से वैल्यू निकालना, जो कि लास्ट क्लास में भी आपको मैं समझा चुका था, आप सबको क्लियर है ना? अपना हैंड रेस करके बताइए। ओके, तमाम के तमाम तरह स्टूडेंट्स का मैं वेट करूंगा। हैंड रेस करिए क्विकली। हाशिम हैंड रेज नहीं कर रहे, मुस्फिरा हैंड रेज नहीं कर रही। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू, थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, हम अब चलते हैं अपने लॉग के टॉपिक पर। लॉग के टॉपिक पर आ जाते हैं दोबारा। तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, हमने 56 को हमने 56 स्टूडेंट्स मुझे हैंड रेस करके बताएं कि ये स्क्रीन शेयर हो रही है ना लॉग की आप लोगों को? ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमने 56 को 8 में देखा तो ये 7543 आ गया, ये 7543 आ गया। और मीन डिफरेंस के कॉलम में हमने 9 की वैल्यू देखी तो ये 7 आ गई। हमने 7543 और यहाँ से मीन डिफरेंस की 7 इन दोनों को लिया, इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास 7550 आ गया स्टूडेंट्स। तो ये हमारे मेंटीसा का टेबल से वैल्यू इवेल्युएट हो गई। मेंटीसा की फाइनल वैल्यू आने के बाद अब हम इस पर कैरेक्टरिस्टिक को अप्लाई करते हैं। मैंने आपको बताया था इससे पहले पॉइंट को लगाएंगे और पॉइंट से पहले कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। रेफरेंस कैप अगर पॉइंट की लेफ्ट साइड पर होगा तो कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होगी, और रेफरेंस कैप अगर डेसिमल या पॉइंट की राइट साइड पर होगा तो कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक माइनस की होगी। मीन्स यहाँ पर जो वैल्यू है वो वैल्यू या तो प्लस की होगी या माइनस की। क्योंकि इस केस में 0 है तो 0 में प्लस माइनस कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हम लास्ट क्लास में लॉग कैलकुलेट कर चुके थे और मैंने एक वैल्यू का लॉग कैलकुलेट करने को आपको दिया भी था। तो स्टूडेंट नाउ क्या मैं मूव करूं अब एंटी लॉग के टॉपिक के ऊपर? आर यू रेडी? अपना हैंड रेस करके मुझे बताइए। ओके, ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स। अपना हैंड डाउन कर लीजिए।
स्टूडेंट्स अब हम एंटी लॉग के टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। सॉरी स्टूडेंट्स, एंटी लॉग के टॉपिक पे मूव करेंगे और एंटी लॉग के टॉपिक में सॉरी स्टूडेंट्स, एंटी लॉग के टॉपिक में जैसा कि मैंने आपको बताया था, लॉग में सबसे फर्स्ट जिस चीज को ऑब्जर्व करते हैं वो पॉइंट को करते हैं। एंटी लॉग में हमें हर हाल में पॉइंट जो है वो क्वेश्चन में प्रोवाइड किया जाएगा, तो हमें पॉइंट जो है वो पॉइंट के लिए हमें प्रॉब्लम जो है वो उसके लिए हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। शबीब खान ने पिछली क्लास अटेंड नहीं की थी, तो शबीब हमारा लेक्चर अपलोड हुआ है ना बेटा, आपने जाके वहां से लेक्चर को व्यू नहीं किया। अगर कोई स्टूडेंट एब्सेंट होता है, जैसे कि शबीब के केस में ये लास्ट क्लास में शायद एब्सेंट थे शबीब ड्यू टू एनी XYZ रीजन, नो प्रॉब्लम, तो आप जाके वहां पर उसको व्यू करेंगे ना। ओके, एंटी लॉक की स्क्रीन नहीं आ रही आपके पास, ठीक है ठीक है, ओके। अब मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर करता हूं, दोबारा से हम देख लेते हैं। नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है। ओके ठीक है, हम चलते हैं अपनी एंटी लॉक की तरफ। स्टूडेंट्स अब स्क्रीन शेयर हो रही है। स्टूडेंट्स मुझे हैंड रेस करके बताइए अब स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके थैंक यू स्टूडेंट्स। आइए अब हम अपने एंटी लॉक के टॉपिक की तरफ चलते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, अपने हैंड को डाउन कर लीजिए। एंटी लॉक पर चलते हैं। स्टूडेंट्स एंटी लॉक में हम जो कैलकुलेट करना चाहते हैं, अपने हैंड को डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। हम जिस वैल्यू जो एंटी लॉग में मैं आपको बता रहा था, वही बता रहा था कि आपको जो भी वैल्यू दी जाएगी उस वैल्यू में लॉग में जिस तरह से आपको सबसे पहले पॉइंट को ऑब्जर्व करना होता है, एक्सट्रीम आपकी राइट साइड, अगर किसी वैल्यू में पॉइंट नहीं होता तो एक्सट्रीम राइट साइड पे होता है। इसके बरअक्स एंटी लॉग में आपको पॉइंट हर हाल में गिवन होगा वैल्यू के अंदर, तो आपको पॉइंट को अज्यूम करने की जरूरत नहीं होगी। इस वैल्यू में आपके पास पॉइंट गिवन होगा, तो एंटी लॉग में पॉइंट का तो प्रॉब्लम होगा ही नहीं, ये तो पॉइंट ऑलरेडी वैल्यू के साथ गिवन होगा। पहली बात हो गई। जैसे ही हमें पॉइंट का पता चलता है, तो चाहे लॉग हो या एंटी लॉग हो स्टूडेंट्स हर लॉग की कैरेक्टरिस्टिक के कॉन्सेप्ट को वहीं पे क्लियर कीजिएगा, और एंटी लॉग का जो मैं इस वक्त आपको जो समझा रहा हूँ उस पर। तो एंटी लॉग में जैसे ही हमें पॉइंट का पता चलता है, तो चाहे लॉग हो या एंटी लॉग हो, अब हम अपनी कैरेक्टरिस्टिक को इवेल्युएट कर सकते हैं। हम फौरन कैप लगाएंगे। लॉग के केस में जो कैप लगता था वो लगता था लेफ्ट साइड से हम डेटा को स्कैन करते थे, और जैसे हमें फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट मिलता था, यानी कि 1 से 9 तक की वैल्यू, हम वहां पे कैप लगाते थे और पॉइंट से कैप तक की वैल्यूज को जो है हम काउंट करते थे, तो वो हमारी कैरेक्टरिस्टिक बनती थी। अगर कैप लेफ्ट साइड पे होता था तो कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होती थी, और अगर कैप राइट साइड पे होता था तो कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होती थी। स्टूडेंट्स ये था हमारा लॉग के अंदर कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड करने का मेथड। अब स्टूडेंट्स एंटी लॉग में भी हमें पॉइंट की नीड होती है, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होता है, वैल्यू में गिवन होता है। पॉइंट के बाद हमने जैसा लॉग में रेफरेंस कैप लगाया था, वैसे ही एंटी लॉग में भी रेफरेंस कैप लगाएंगे। लॉग में रेफरेंस कैप लगाने के लिए हमने डेटा को स्कैन किया था, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाया था। स्टूडेंट एंटी लॉग में कैप लगाने के कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा। पॉइंट से लेफ्ट साइड, पॉइंट के बिल्कुल इमीडिएट लेफ्ट साइड पे कैप लगा दिया जाएगा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट का। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये पॉइंट है मेरे पास, पॉइंट के साथ ही कैप लगाया जाएगा, मींस जीरो और पॉइंट के दरमियान कैप लग जाएगा। मींस स्टूडेंट्स एंटी लॉग में रेफरेंस कैप को लगा दिया जाता है बिफोर डेसिमल। डेसिमल से पहले हमेशा अंडरस्टूड है, डेसिमल से पहले जो है वो कैप लगेगा। और स्टूडेंट्स जब डेसिमल से पहले यहाँ पर कैप लग गया, तो उसके बाद अब हम देखेंगे इसी कैरेक्टरिस्टिक। कैप से पहले जो डिजिट लिखा हुआ है, कैप से पहले जो डिजिट लिखा हुआ है वो उसी कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगी। देखिएगा एंटी लॉग की कैरेक्टरिस्टिक में क्या है, पिक
डिजिट बिफोर रेफरेंस कैप, रेफरेंस कैप से पहले का डिजिट क्या है, 0, वो मैंने पिक किया। एंटी लॉग में एक काम और करना होता है कि जो भी रेफरेंस कैप के आगे लिखा हुआ होता है उसको पिक करते हैं, और उसमें हमेशा चाहे रेफरेंस कैप से चाहे ये वैल्यू कुछ भी हो, हमेशा एंटी लॉग की कैरेक्टरिस्टिक में 1 को ऐड करेंगे। ये डिफॉल्ट है, ये डिफॉल्ट मेथड है। जो भी कैप के आगे जो वैल्यू लिखी होगी, अगर वो प्लस की है तो प्लस की वैल्यू ले ली जाएगी, और अगर माइनस की है तो माइनस की ली जाएगी, और उसमें हमेशा 1 को ऐड किया जाएगा, और फिर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 + 1 1 हो जाएगा। यही बात एंटी लॉग की कैरेक्टरिस्टिक में बताई गई। पिक डिजिट बिफोर रेफरेंस कैप, रेफरेंस कैप से पहले का डिजिट पिक करेंगे और उसमें हमेशा 1 को ऐड कर देंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे किया। तो हमारे पास एंटी लॉग की जो कैरेक्टरिस्टिक जो डिटरमिन हुई वो 1 हुई। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास मुझे ये बताइए, ये एंटी लॉग की जो कैरेक्टरिस्टिक मैंने डिटरमिन की है, इसमें किसी भी स्टूडेंट को कंफ्यूजन अगर है तो अपना हैंड रेज करे। किसी भी स्टूडेंट ने अपना हैंड रेज नहीं किया तो इट मींस के एंटी लॉग में मैं अज्यूम करूंगा कि आपको एंटी लॉग की कैरेक्टरिस्टिक में कोई प्रॉब्लम नहीं। अगेन रिपीट कर दूं, लॉग में रेफरेंस कैप फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाया जाता है। नॉन कैप और डिजिट के पॉइंट के दरमियान जितने डिजिट होते हैं उनको काउंट करके कैरेक्टरिस्टिक लॉग की बनाई जाती है। अगर लेफ्ट साइड पे होगा तो प्लस और राइट साइड पे होगा तो माइनस। एंटी लॉग में पॉइंट आपको गिवन होता है, पॉइंट से बिफोर आप रेफरेंस कैप लगा दें। रेफरेंस कैप से जो पहले की वैल्यू होती है उस वैल्यू को पिक कीजिए, उसमें 1 को ऐड कीजिए और सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये एंटी लॉग की कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगी। अब बारी आती है मेंटीसा की। पॉइंट के बाद के 4 डिजिट हमारे एंटी लॉग के मेंटीसा बन जाते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि हमारे पास यहाँ की अगर आप वैल्यू देखिए तो पॉइंट के बाद के 4 डिजिट 7550, तो ये 7550 मेरे मेंटीसा बन गए और इस पॉइंट को भी यहाँ पे कंसीडर किया जाता है। तो स्टूडेंट, मेरा जो मेंटीसा है 0.7550 निकल कर आया। स्टूडेंट, अब उसके बाद फर्स्ट 2 डिजिट जो कि लॉग में भी हम मेंटीसा के हवाले से जो हमने डिस्कशन की थी, फर्स्ट 2 डिजिट हमारे कॉलम होते हैं। ये हमारे कॉलम एंटी लॉग का टेबल आई होप कि आप सबके पास होगा। एंटी लॉग के टेबल में जो वैल्यूज कॉलम के स्टार्ट होती हैं वो पेज नंबर 1। स्टूडेंट, मेक श्योर कर लीजिएगा एंटी लॉग का पेज खोलिएगा। एंटी लॉग का पेज आपके पास ओपन होना चाहिए। फर्स्ट पेज जो एंटी लॉग का होता है वहां पे वैल्यू 0.00 से स्टार्ट होकर 0.49 तक जाती हैं और इसके पेज नंबर 2 पर 0.50 से स्टार्ट होकर 0.9 तक जाती हैं। क्या ऐसे ही है स्टूडेंट? अपना हैंड रेस करके मुझे बताएं, क्या ऐसे ही आपको दिख रहा है एंटी लॉग के दोनों पेजेस के ऊपर? ओके, वेरी गुड, थैंक यू। अपना हैंड डाउन कीजिए, हैंड डाउन कीजिए, ठीक है, थैंक यू। और उसके बाद स्टूडेंट जो 3rd डिजिट होता है वो मेरा रॉ, ये कॉमन बात है, लॉग का टेबल हो या एंटी लॉग का टेबल हो, जो 3rd डिजिट होता है वो हमारी रॉ होती है और रॉ जो है वो 0 से 9 तक होती है। एंड 4 डिजिट हमारा जो होता है वो मेन डिफरेंस होता है और मेन डिफरेंस 1 से स्टार्ट होता है और 9 तक जाता है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास एंटी लॉग का भी मेंटीसा फर्स्ट 2 डिजिट कॉलम बन जाएंगे और 3rd डिजिट मेरी रॉ बनेगी और 4th डिजिट मेरा मेन डिफरेंस होगा। मेन डिफरेंस बाज दफ़ा 0 भी आएगा और बाज दफ़ा 1 से 9 तक की वैल्यू आएगी। मैं ये बात जो इस वक्त आपको मेन डिफरेंस की बता रहा हूँ वो लॉग और एंटी लॉग दोनों के लिए बता रहा हूँ। अगर एंटी लॉग या लॉग में मेन डिफरेंस 0 आएगा तो हम मेन डिफरेंस की वैल्यू को हम उसके सेक्शन में देखने की हमें ज़रूरत नहीं, बिकॉज के मेन डिफरेंस हमारे पास 0 से स्टार्ट नहीं होता बल्कि 1 से स्टार्ट होता है। अगर 0 के बजाय यहाँ पर वैल्यू 1 से 9 तक होगी तो फिर हम अपने उस वैल्यू के अकॉर्डिंगली मेन डिफरेंस के कॉलम में आएंगे और वो वैल्यू को हम पिक करेंगे। आइए स्टूडेंट, 75 को कॉलम के अंदर 75 जो कि पेज नंबर 2 पर आपके पास होगा, पेंसिल आपके हाथ में होगी, 0.75 के ऊपर जाइए पेज नंबर 2 पर और वहाँ पे रॉ नंबर 5 पर जाइए और इन दोनों को मीट कीजिए। 0.75 जो कि पेज नंबर 2 पर है और रॉ नंबर 5 पर। तो जब इन दोनों वैल्यू को आप मीट करेंगे तो क्या है स्टूडेंट्स, 5, 6, 8, 9 वैल्यू, क्या ये वैल्यू आपको मिल रही है एंटी लॉग के टेबल में? अपना हैंड रेस करके मुझे बताइए। ओके ओके, ठीक है ठीक है, ओके ठीक है। समीर अहमद, शबीब, शारिक, आप लोगों ने मुझे हैंड रेस करके नहीं बताया।
ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। तो हमारे पास 0.75, थैंक यू स्टूडेंट्स, अपना हैंड डाउन कर लीजिए। 0.75 को जब हमने 5 के रॉ में देखा तो ये 5689 हो गई। नाउ स्टूडेंट, जीरो का मेन डिफरेंस, जो कि हमने आपको पहले ही बताया था कि जीरो का मेन डिफरेंस अगर हो तो उसको हम मेन डिफरेंस में जीरो का कॉलम नहीं होता, लिहाजा इसको हम इग्नोर करेंगे और यहीं से इस वैल्यू को पिक कर लेंगे। तो एंटी लॉग की जो वैल्यू हमें बाय टेबल पिक जो हमें पिक करनी है वो 5689, ये 5689 पिक कर लिया। अगर यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू होती जो कि 1 से 9 तक होती तो फिर मेन डिफरेंस कॉलम में जाके उस वैल्यू को भी पिक करते और इस वैल्यू में उसे ऐड कर देते, जो कि यहाँ पे नहीं है। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस में इन एग्जाम्पल्स को देखेंगे। तो हमारे पास ये 5689 आ गया स्टूडेंट्स। उसके बाद हमने अब स्टूडेंट्स क्या करना है, ये जो फाइनल वैल्यू निकली है, अब हमने जब हमारी फाइनल वैल्यू टेबल से निकल आती है, चाहे वो लॉग के केस में हो या एंटी लॉग के केस में हो, जो कि 5689 निकली, उसके बाद हमने पॉइंट को अप्लाई करना होता है और इसके लिए हम हेल्प लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक की। स्टूडेंट्स, लॉग के केस में हम जो वैल्यू निकलती है उस वैल्यू से पहले पॉइंट लगाते थे, यानी कि 5689 से 5 से बिफोर पॉइंट लगा दिया और उसके बाद जो कैरेक्टरिस्टिक होती थी उसे राइट डाउन कर दिया जाता। तो ये लॉग में होता था। एंटी लॉग में क्या होता है स्टूडेंट्स, एंटी लॉग में हमारी कैरेक्टरिस्टिक जो होती है, जो उसको हम अप्लाई करते हैं, उसका मेथड क्या होता है कि जो जितनी भी जो यहाँ पे वैल्यू निकली कैरेक्टरिस्टिक की, उतने डिजिट हम स्कैन करते हैं। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो हम राइट साइड पे उतने डिजिट काउंट करेंगे। कितने डिजिट काउंट करने, यहाँ पे 1। तो मेरे पास जो वैल्यू आई थी 5689, इसकी राइट साइड पे जो पहला डिजिट मैंने काउंट किया तो वो 5 था। तो यहाँ पर ये कैरेक्टरिस्टिक मुझे बताती है कि पॉइंट को मुझे कहाँ प्लेस करना है, 1 डिजिट के बाद। अगर ये प्लस में, स्टूडेंट्स कीप इन योर माइंड, अगर ये प्लस में है तो हम राइट साइड पे डेटा को स्कैन करेंगे, मतलब हम 5689 राइट साइड पे मूव करेंगे। और अगर ये कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होगी तो फिर हम लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे और लेफ्ट साइड पे मूव करने के लिए हम यहाँ पे 0 को ऐड करेंगे, जो कि हमने साइंटिफिक नोटेशन और ऑर्डिनरी फॉर्म में किया था। जब हम इस एग्जाम्पल पे पहुंचेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, जब माइनस में कैरेक्टरिस्टिक आएगी एंटी लॉग की, तो मैं वहाँ पे आपको बताऊंगा कि आप देखें मैं पॉइंट को लेफ्ट साइड पे मूव करूंगा और यहाँ पे चूंकि इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव आई है तो मैं पॉइंट को राइट साइड पे मूव कर रहा हूँ। मुझे अपने कैमरे को जो है वो क्लोज करते हैं। ओके, थैंक यू। तो ये मेरा एंटी लॉग निकला। मुझे बताइए एंटी लॉग में किसी भी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन, पहले तो ये बताएं तमाम के तमाम तर वो स्टूडेंट जिनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया एंटी लॉग की वैल्यू डिटरमिन करने का, अपने हैंड को रेस करके बताइए कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब मुझे ये बताइए कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको इस एंटी लॉग के अंदर जो चाहेंगे कि अगर कोई कंफ्यूजन है, अपने हैंड को डाउन कीजिए। अगर कोई कंफ्यूजन है तो मैं उनको दोबारा क्लियर करूं। कोई स्टूडेंट ऐसा अपना हैंड रेज करें कि एंटी लॉग में जो चाहता है कि सर इसको दोबारा से रिपीट कर दें एक दफा। ओके स्टूडेंट्स, किसी भी स्टूडेंट ने हैंड रेज नहीं किया तो इट मींस के एंटी लॉग का टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। और स्टूडेंट, अभी जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे तो ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी। शबीब ने हैंड रेज किया है। शबीब, आप मुझे चैट मैसेज पे बताइए, क्या मैं ये समझूं कि आप कह रहे हैं कि एंटी लॉग को दोबारा समझाऊं? तो शबीब, अभी हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं तो वहां पे लॉग और एंटी लॉग दोबारा रिवाइज होगा। वहां पे रिवाइज होगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रहती है तो शबीब दोबारा क्लियर कर दें, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट्स, इससे ये आज की हमारी फर्स्ट स्क्रीन थी। स्टूडेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, हम मूव करते हैं नेक्स्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ से पहले हम अकॉर्डिंग टू लेसन एजेंडा हम लॉग और एंटी लॉग के दरमियान एक रिलेशन को यहाँ पे देखते हैं कि लॉग और एंटी लॉग के दरमियान एक रिलेशन होता है और ये रिलेशन हमें हेल्प करेगा इनके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने में। आइए स्टूडेंट, इसको देखते हैं। मैंने ग्राफिकली आपको चीज़ समझाने की कोशिश की।
स्टूडेंट ये वही वैल्यू जिसका हमने लॉग कैलकुलेट किया था 5689। 5689 का जब हमने ये न्यूमेरिकल वैल्यू का जब हमने लॉग कैलकुलेट किया था, लॉग ऑफ 5.689 का जब हमने लॉग कैलकुलेट किया, तो लॉग कैलकुलेट करने के बाद जो हमें इसकी लॉग की वैल्यू मिली थी वो 0.750 मिली थी। स्टूडेंट इस वैल्यू का हमने लॉग कैलकुलेट किया जो कि 0.750 था स्टूडेंट्स। अब हम इस वैल्यू का इसी वैल्यू को जो कि ये वैल्यू अभी हमने जो एंटी लॉग में जो एग्जाम्पल ली थी वो हमने यही वैल्यू ले ली थी। मींस मैं कहना ये चाह रहा हूं कि हमने जब 5.689 का लॉग निकाला तो वो आया 0.7550। हमने इसी वैल्यू का एंटी लॉग इस वैल्यू पर अप्लाई किया। जब इस वैल्यू पे एंटी लॉग हमने अप्लाई किया तो स्टूडेंट्स एंटी लॉग अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया एंटी लॉग से जो अभी आया था वो 5.689। तो क्या ये स्टूडेंट्स ये हमारी जब किसी वैल्यू पे हम लॉग अप्लाई करते हैं और लॉग के बाद जब उस पर एंटी लॉग अप्लाई करते हैं तो ये हमारी दोबारा वही वैल्यू रिटर्न हो जाती है जो कि हमारी ओरिजिनल थी। तो किसी वैल्यू पे लॉग अप्लाई करने के बाद और उस पर एंटी लॉग अप्लाई करने के बाद वो वैल्यू हमें दोबारा मिल जाती है। तो स्टूडेंट्स क्या ये कॉन्सेप्ट इस कॉन्सेप्ट में किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम अगर है तो अपना हैंड रेज करें। थैंक यू स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमने लॉग किसी वैल्यू पे लॉग को अप्लाई किया, आंसर आया लॉग का आंसर उस लॉग के आंसर पे जब हमने एंटी लॉग को अप्लाई किया तो वो दोबारा वैल्यू वही रिटर्न हो गई। तो ये हमारा लॉग और एंटी लॉग के दरमियान रिलेशन होता है। आइए स्टूडेंट अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस के लॉग और एंटी लॉग की वैल्यूज के ऊपर थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे हम 5 क्वेश्चंस के ऊपर। स्टूडेंट जो प्रीवियस जो स्क्रीन थी इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके थैंक यू। आइए स्टूडेंट्स इस स्क्रीन का भी स्क्रीनशॉट लीजिए। स्टूडेंट हम यहाँ पे 5 क्वेश्चंस हैं, हम हर क्वेश्चन पे वैल्यू का लॉग कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद उसका एंटी लॉग कैलकुलेट करेंगे और दोबारा हमारा क्वेश्चन जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 पे जब हम काम करेंगे तो जब इसका लॉग और एंटी लॉग कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल जो आंसर आएगा वो 4.5 ही आएगा। इसी तरह से इन तमाम तर क्वेश्चन पर जब हम काम करेंगे तो फाइनल आंसर वही आ जाएगा जो हमारा क्वेश्चन है। आइए स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगेन लॉग और एंटी लॉग को कैलकुलेट करने की मैं यहाँ पे रिवीजन आपको करवाता हूँ। देन फिर हम इन 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद इस काबिल होंगे कि हम एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें इजीली सॉल्व कर सकें। तो स्टूडेंट ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा इसको। ओके स्टूडेंट सबसे पहले हमने 4.5 को अज्यूम कर लिया x के, ये 4.5 को हमने x अज्यूम कर लिया। नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। उसके बाद हमने ये हमारे इक्वल है, इस इक्वल की जो x वाली साइड है लेफ्ट साइड ये हमारी लेफ्ट साइड है और इक्वल की दूसरी साइड जो वो राइट साइड जहाँ पे 4.5 लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम करना ये चाहते हैं कि हम लॉग लेंगे दोनों साइड्स पे, अपनी लेफ्ट साइड जहाँ पे x है यहाँ पर भी लॉग ले लेंगे और अपनी जो राइट साइड है 4.5 यहाँ पर भी लॉग लेंगे। तो इस बात को हमने यहाँ पर राइट डाउन किया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो x के साथ जब दोनों साइड पे लॉग लिया तो ये लॉग x के साथ भी आ गया और लॉग 4.5 के साथ भी आ गया। ओके स्टूडेंट अब हम 4.5 का लॉग कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट्स अपना रफ वर्क हम यहाँ पे हमने खोला। हम सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने जो आपको वैल्यू बताई थी कि ये जैसे कि जो लॉग हम निकालना चाहते हैं 4.5 का, सबसे पहले इसमें हमने पॉइंट को देखना है। तो इसमें पॉइंट ऑलरेडी मौजूद है तो मुझे पॉइंट के लिए कोई काम करने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन में ऑलरेडी पॉइंट मौजूद था तो पॉइंट मौजूद है तो पॉइंट के लिए मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। उसके बाद मैं अपने डेटा को स्कैन करूंगा लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ और फर्स्ट नॉन जीरो नंबर जहां पर मुझे मिलेगा तो मेरा फर्स्ट नॉन जीरो नंबर 4 ही है तो मैं फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद अपना कैप प्लेस कर दूंगा। देन स्टूडेंट जब पॉइंट और कैप हमारे पास जब हम अप्लाई कर देते हैं वैल्यू पर तो अब हम कैरेक्टरिस्टिक कैलकुलेट कर सकते हैं। कैप और पॉइंट के दरमियान कोई डिजिट नहीं तो यहाँ पे मेरी कैरेक्टरिस्टिक 0 निकली स्टूडेंट्स। अब बारी है मैंटीसा की। स्टूडेंट 10 मिनट्स में हमारी क्लास फिनिश होगी तो इस क्वेश्चन को हम फिनिश करते हैं। अब बारी है मैंटीसा की। मैंटीसा में हमने आपको बताया था पॉइंट को इग्नोर कर दीजिए तो ये 4 और 5
45 बन जाएगा स्टूडेंट्स। जैसा कि हमारा क्वेश्चन था 4.5, तो ये 4.5, यहाँ पे मैंने 2 जीरो बढ़ाए हैं। ये 2 जीरो इसलिए बढ़ाए कि हमारे पास मेंटीसा की लेंथ 4 डिजिट की होनी चाहिए। अगर लेंथ को कंप्लीट करने में डिजिट शॉर्ट हैं, कम है, तो हम राइट साइड पे उतने जीरो जो है वो ऐड कर देंगे। जैसा कि यहाँ पर मेरे पास इस क्वेश्चन में 4 और 5 था, पॉइंट को इग्नोर करने के बाद मेंटीसा, तो हमें 2 जो डिजिट थे वो शॉर्ट थे, तो हमने यहाँ पे जीरो को ऐड कर दिया। तो स्टूडेंट पहले तो ये बताइए कि 4, 5 के साथ डबल जीरो जो मैंने ऐड किया, इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन अगर है तो अपना हैंड रेज कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने अब आपके पास बुक होनी चाहिए, क्योंकि अब मैं बुक का यूज नहीं कर रहा। अब आपके पास बुक होनी चाहिए। आपने फर्स्ट पेज पर, लॉग के फर्स्ट पेज पर आएंगे, जहां पे लॉग के कॉलम में फर्स्ट 2 डिजिट हमारे कॉलम के होते हैं। तो आप अपने पास, और स्टूडेंट आज की क्लास के बाद जो है वो अपने पास एक आप कॉपी भी लेंगे और पेंसिल भी लेंगे, ताकि जो भी आप काम कर रहे होंगे तो उसके पास उसको आप अपने पास नोट भी करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे सारी चीजें मौजूद हैं, लेकिन आप भी अपने पास लेके रखें तो आपको हेल्प करेगा। तो स्टूडेंट लॉग के फर्स्ट पेज पर 45 पर आ गए हम, और 45 को हमने जीरो की रॉ में देखा। तो स्टूडेंट मुझे बताइए 45 को जब आपने जीरो की रॉ में देखा तो क्या आपको 6532 क्या ये वैल्यू मिली? हैंड रेस करके बताइए मुझे। ओके ठीक है, तमाम के तमाम तरह स्टूडेंट्स का मैं हैंड का वेट करूंगा कि स्टूडेंट अपने हैंड रेस करके बताएं। अब्दुल्ला हैंड रेस नहीं कर रहे, ठीक है। अली हाशिम आपने हैंड रेज नहीं किया, मुस्फिरा ने हैंड रेज नहीं किया, शबीब ने नहीं किया, शारिक, हर स्टूडेंट का नाम लेके बता रहा हूं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप ओके स्टूडेंट अपना हैंड डाउन कर लीजिए। आपने हैंड डाउन कर लीजिए जनाब। आपने मेंटीसा लिया, मेंटीसा को आपने 45 को जब जीरो में देखा तो ये आ गया 6530, और उसके बाद मेन डिफरेंस हमारे पास था जीरो, क्योंकि हमारे पास मेन डिफरेंस जो यहाँ पे जीरो आया है, तो हमारे पास जो मेन डिफरेंस है कॉलम है, अगर आप देखें तो वो 1 से स्टार्ट होते हैं, लिहाजा जीरो का कोई कॉलम नहीं होता। तो लिहाजा हमने मेन डिफरेंस की जगह पे, क्योंकि कोई वैल्यू नहीं है, तो लिहाजा हमने जीरो लिया। 6532 को जब हमने जीरो इसमें ऐड किया तो ये हमारे पास आ गया, सेम वैल्यू रिपीट हुई है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हुई भी है मेरे पास, इसको मैं यहीं पे लाइव इसको करेक्ट कर लेता हूँ। सिक्स 5332। ओके स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे इसी करेक्शन कर ली। उसके बाद हमने क्या किया, अब हमने जब हमारे पास फाइनल वैल्यू लॉग टेबल से 6532 आ गई, तो अब हमने कैरेक्टरिस्टिक को अप्लाई करना है। हमने जैसा कि आपको बताया था, लॉग की जो वैल्यू टेबल से फाइनल वैल्यू जो आ जाएगी, उससे पहले आप पॉइंट लगाएंगे, और पॉइंट के बाद कैरेक्टरिस्टिक जो आपकी निकली होगी उसको आप राइट कर देंगे। तो इस तरह स्टूडेंट लॉग ऑफ 4.5 की वैल्यू 0.6532 जो है वो कैलकुलेट हुई। स्टूडेंट बताएं, यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई कंफ्यूजन है तो अपना हैंड रेज करे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। तो ये हमारी लॉग की वैल्यू निकल के आके आ गई। तो स्टूडेंट हमने पहला काम इस क्वेश्चन में लॉग फाइंड करना था, लॉग फाइंड कर लिया। अब हम इस वैल्यू का जो कि 0.6532 कैलकुलेट हुई, अब इसका हम एंटी लॉग कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। टेकिंग, जिस तरह से हमने लॉग को दोनों साइड पे लिया था, इस तरह से एंटी लॉग को भी हम टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे लॉग ऑफ x था, इससे पहले भी हमने एंटी लॉग को ले लिया, और यहाँ पे जो वैल्यू है 0.6532, इससे पहले भी एंटी लॉग को ले लिया। स्टूडेंट एंटी लॉग से लॉग जो है वो कैंसिल हो जाता है, और हमारे पास जो अब लेफ्ट साइड पे जो बचा वो x बचा, जिसकी वैल्यू हमें डिटरमिन करनी थी। और अब हम यहाँ पे एंटी लॉग निकालेंगे 0.6532 का। तो हम अपने रफ एरिया पर आते हैं। हमने एंटी लॉग में, जैसा कि हमने आपको बताया था, एंटी लॉग में जो वैल्यू होती है उसमें पॉइंट आपको गिवन होता है। तो यहाँ पे पॉइंट गिवन था। हमने आपको एंटी लॉग में कैरेक्टरिस्टिक निकालने से पहले रेफरेंस कैप लगाना होता है, जैसे कि लॉग में भी हमने किया था।
हमने रेफरेंस कैप पॉइंट बिफोर पॉइंट, हमने जो एंटी लॉक का जो कैरेक्टरिस्टिक का जो कैप लगाने का जो प्रोसीजर जो पीछे उसका जो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड किया था, तो वो था क्या कि पॉइंट से बिफोर आप कैप लगा दीजिए और कैप से पहले जो डिजिट लिखा है जो कि 0 लिखा है उस 0 को लीजिए और उसमें 1 को प्लस कर दीजिए। तो 0 में 1 को प्लस किया तो ये 1 आ गया, तो ये एंटी लॉक का कैरेक्टरिस्टिक इस तरह से फाइंड आउट हुआ। स्टूडेंट अपना हैंड रेस कीजिए अगर यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन है। ओके स्टूडेंट, देन फिर उसके बाद हमने पॉइंट के 4 डिजिट पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिए जो कि 0.6532 थे। फर्स्ट 2 डिजिट हमारे बने कॉलम के, थर्ड डिजिट हमारा बना रॉ का और लास्ट डिजिट बना हमारा मेन डिफरेंस का। स्टूडेंट अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए अगर हमारा सेशन डिस्कनेक्ट हो जाता है, क्लास फिनिश हो जाती है, तो हम दोबारा क्लास को ज्वाइन करेंगे, इस क्वेश्चन को हम फिनिश करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब उसके बाद आप एंटी लॉक का टेबल खोलें और एंटी लॉक के टेबल में आप अकॉर्डिंग टू मेंटीसा इसके पेज नंबर 2 पर जाइए। पेज नंबर 2 पे 65 पर जाइए। पेज नंबर 2 के 65 पर जब आप गए तो आपको जो वैल्यू मिल रही है, क्या वो वैल्यू 4478 मिल रही है? आर के ने हमें मैसेज बताया कि 4498। कबीर भट्टी कह रहे हैं नहीं मिल रही। अच्छा जी, कबीर भट्टी कह रहे हैं 4498 है और हमने यहाँ पे 4487 लिया हुआ है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, हम यहाँ पे करेक्शन करते हैं अकॉर्डिंग टू आपकी वैल्यू को ले लेते हैं 44। आप ये एंटी लॉग में देख रहे हैं ना जनाब, 4498। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद मेंटीसा को देखें, मेंटीसा 2 का है तो 2 के मेंटीसा में जाके देखें। 65 को 2 के मेंटीसा में 65 को 2 के मेन डिफरेंस में जाके देखें और मुझे बताएं क्या 2 आ रहा है यहाँ पे? ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे मेन डिफरेंस 2 आया और इसमें जब हम देखें स्टूडेंट, जब इसमें हमने 2 को ऐड किया तो ये 4500 हो गया। इट मीन्स कि मैंने यहाँ पे 4598 ही लिया हुआ था। तो जो मेन डिफरेंस आता है, मेन डिफरेंस हमारे पास 65 को जब हमने 3 में देखा तो 4498 आया था और उसमें हमने 2 को जब प्लस किया तो ये प्लस होने के बाद 4500 हो गया स्टूडेंट। तो ये 4500 होने के बाद अब हम अपनी कैरेक्टरिस्टिक को इस पे अप्लाई करेंगे और कैरेक्टरिस्टिक को जो हम अप्लाई करेंगे वो किस तरह से करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है तो हम अपने जो मेंटीसा की जो वैल्यू निकल के आई है उसको लेफ्ट साइड से काउंट करना शुरू करेंगे, डिजिट बाय डिजिट। कितने डिजिट काउंट करना है? 1 डिजिट। तो हमने 4 के बाद पॉइंट को प्लेस कर दिया अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक। हमने 4 के बाद पॉइंट लगाया और ये हमारे पास 4.500 हो गया। स्टूडेंट 4.500 का मतलब अगर पॉइंट के बाद लेफ्ट साइड राइट साइड पे अगर 0 है तो हम उन्हें इग्नोर कर सकते हैं। अगर आप इसको कैलकुलेटर पे लीजिए 4.500 को और इक्वल के बटन को आप दबाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4.5। तो यूँ स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन जो कि 4.5 से था इसका हमने लॉग कैलकुलेट किया जो कि 0.6532 था। फिर इसका एंटी लॉग कैलकुलेट किया जो कि हमारे पास 4.500 मीन्स 4.5 आ गया। तो स्टूडेंट अगर आप देखें तो ये वैल्यू लॉग और एंटी लॉग के बाद दोबारा रिवर्स होके उसी पोजीशन पर आ गई जो कि हमारा क्वेश्चन था। स्टूडेंट अपने हैंड रेस करके बताएं कि अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन है तो अपना हैंड रेस करे। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट भी लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 को मैं डिस्प्ले करता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर मैं इसको आपको फाइनली समझाता हूँ। रीजॉइन 1 मिनट रह गया है, रीजॉइन ठीक है कर लेंगे। इस क्वेश्चन को भी हम अंडरस्टैंड करते हैं, रीजॉइन करेंगे स्टूडेंट्स हम। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। हमने कभी भी टाइम को कंसीडर नहीं किया अपनी क्लास के अंदर, स्पेशली मैथ के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स टॉपिक और लेक्चर, मैं टाइम के ऊपर जो है वो फोकस नहीं करता। तो अगर हमें रीजॉइन करना होगा तो हम रीजॉइन करेंगे स्टूडेंट, बल्कि हम रीजॉइन कर लेते हैं। मैं इस मीटिंग को जो है वो पोस्टपोन करता हूँ और हम रीजॉइन करेंगे और फिर इस क्वेश्चन को देखें। स्टूडेंट हैंड को रेस करके बताएं स्क्रीन प्रॉपर शेयर हो रही है? ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।
स्टूडेंट्स हम अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि है हमारा 78। आइए इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम अज्यूम कर लेंगे इस वैल्यू को x के इक्वल। उसके बाद दो साइड पर लेंगे, हमारे पास लेफ्ट साइड पर भी लॉग आ जाएगा जो कि log ऑफ x हो जाएगा, और राइट साइड पर भी लॉग आ जाएगा जो कि log ऑफ 78 हो जाएगा। आइए स्टूडेंट अपना रफ एरिया हम जो है वो स्टैब्लिश करते हैं। हमारे पास 78 है स्टूडेंट्स, हमारे पास वैल्यू जो है वो 78 है। तो हमारे पास यहाँ पे कैरेक्टर जो पॉइंट है वो उस पॉइंट को हमें देखना होगा। स्टूडेंट आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर देखिएगा हमारे पास जो वैल्यू थी वो थी 78। तो 78 का मतलब हुआ हमारा कि हमारा जो पॉइंट है वो यहाँ पर शो नहीं हो रहा। इट मीन्स कि हमारा जो पॉइंट है वो 8 के बाद है। अकॉर्डिंग टू टॉपिक मैंने आपको बताया था कि अगर पॉइंट क्वेश्चन में ना हो तो आप इस पॉइंट को लेंगे आप बिल्कुल लेफ्ट साइड पे। तो हमने 78 में 8 की लेफ्ट साइड पे अपने पॉइंट को प्लेस किया, और जब हम अपने पॉइंट को प्लेस करते हैं तो उसके बाद स्टूडेंट हम क्या करते हैं, हम अपने कैप की पोजीशन को डिफाइन करते हैं, और हमारा जो कैप है यहाँ पे वो फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद आना चाहिए। तो हमारा कैप फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद यानी कि 7 के बाद आया, और 7 से जो पॉइंट के दरमियान जो डिजिट हमने काउंट किए तो वो एक ही डिजिट है जो कि 8 का डिजिट है। इट मीन्स के हमारी जो यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक जो निकल रही है वो 1 निकल रही है। तो इट मीन्स कि जब हमारी फाइनल वैल्यू निकलेगी वो फाइनल वैल्यू से पहले 1 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक निकली है वो कैरेक्टरिस्टिक 1 निकली है, बिकॉज के हमारे पास सबसे पहले तो हमने पॉइंट को प्लेस किया। इस क्वेश्चन में पॉइंट नहीं था तो पॉइंट हमने 8 के बाद प्लेस किया। राइट साइड पे बिल्कुल लास्ट वैल्यू के बाद हम पॉइंट को लगाते हैं। उसके बाद हमने अपने डेटा को स्कैन किया लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन जीरो नंबर जो कि 7 था। लाइबा ने हैंड रेस किया है, लाइबा। ओके स्टूडेंट अपना हैंड रेस किया था और स्टूडेंट ने अपना हैंड डाउन भी कर लिया। ओके स्टूडेंट, तो हमने उसके बाद अपने राइट साइड पे मैसेज आया, मैसेज को स्टडी करते हैं। सर स्लो वॉइस स्लो आ रही है क्या? स्टूडेंट आप सबको मेरी वॉइस स्लो आ रही है? अपने हैंड को रेस कीजिएगा। जिसको अगर वॉइस का इशू आ रहा है वो अपना हैंड रेस करे। जिसको वॉइस का इशू आ रहा है वो हैंड रेस करे। अब बेहतर हुई वॉइस? स्टूडेंट हैंड रेस करके बताएं क्या अब बेहतर वॉइस हो गई है? अब ठीक आ रही है वॉइस? ओके ठीक है स्टूडेंट, आगे चलते हैं, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। तो स्टूडेंट हमने सबसे पहले पॉइंट को प्लेस किया अपनी लास्ट डिजिट के बाद राइट साइड के पॉइंट लगाने के बाद हमने रेफरेंस कैप को अप्लाई किया। रेफरेंस कैप को जब हमने अप्लाई किया तो रेफरेंस कैप के बाद अब हम कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड आउट कर सकते हैं। रेफरेंस कैप और पॉइंट के दरमियान जो डिजिट है वो एक डिजिट है, तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक यहाँ से 1 कैलकुलेट हुआ है स्टूडेंट। और जब हमारा कैरेक्टरिस्टिक 1 कैलकुलेट हुआ तो ये हमने कैरेक्टरिस्टिक के अंदर लिख दिया। उसके बाद हम मैंटीसा पे आए। मैंटीसा पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें 78 2 डिजिट मिल रहे थे। हमने आपको बताया कि इसकी लेंथ 4 डिजिट ही कंप्लीट करनी है, तो उसके बाद हमने जो है यहाँ पे 0 जो डिजिट शॉर्ट थे वहां पे हमने 0 को ऐड किया। तो इट मीन्स कि हमारा जो मैंटीसा हुआ वो 7800 हो गया। 70 अब हमने लॉग के टेबल में 78 पर जाना है और 0 के कॉलम में वैल्यू को देखना है। तो स्टूडेंट लॉग के टेबल में जाइएगा, पेज नंबर 2 पे 78 को 0 में देखिए और मुझे बताइए कि क्या वो वैल्यू 8921 आ रही है।
ओके स्टूडेंट्स अपना हैंड रेस कर रहे हैं, चैट मैसेज पे भी हमें बताया। आर कह रहे 8921 आ रही है। ओके आर के ठीक है, थैंक यू। उसके बाद स्टूडेंट क्योंकि हमारा यहाँ पे मीन डिफरेंस जो है वो 0 था, लिहाजा मीन डिफरेंस में 0 का कोई कॉलम नहीं होता, लिहाजा हमने यहाँ पे 0 लिया। इस वैल्यू में 0 को जब हम ऐड करेंगे स्टूडेंट तो अगेन यहाँ पर हमारे पास वही एक यहाँ पे मिस्टेक हुई है, लाइव इसको ठीक करते हैं। 8921 हमने जब इन दोनों को ऐड किया तो ये 8921 हो गया स्टूडेंट। अब इस वैल्यू से बिफोर इस वैल्यू हमने पॉइंट को अप्लाई करना है और उस पॉइंट के से पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू को लिखना है जो कि 1.8921 हो गई। स्टूडेंट बताइए यहाँ पर ये जो हमने लॉग की जो वैल्यू 78 की जो लॉग की वैल्यू 1.8921 कैलकुलेट की, क्या इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन? अगर किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो अपना हैंड रेस कीजिएगा। ओके स्टूडेंट ठीक है। अब हम इस वैल्यू का एंटी लॉग कैलकुलेट करेंगे। इस वैल्यू का एंटी लॉग हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे हाथ करेक्शन भी कर दूँ। ओके स्टूडेंट अब हमने एंटी लॉग बोथ साइड लिया, लॉग से एंटी लॉग कैंसिल हो गया और अब हम एंटी लॉग निकालना चाहते हैं 1.8921 का। आइए इसको रफ एरिया में लेके आते हैं। मैंने आपको बताया कि एंटी लॉग की वैल्यू में पॉइंट आपको गिवन होती है, तो पॉइंट गिवन था। पॉइंट की लेफ्ट साइड पर हमने कैप को प्लेस किया, बिफोर पॉइंट हमने कैप को प्लेस किया, जो कि हम कॉन्सेप्ट से बात जो है वो अंडरस्टैंड कर चुके हैं। और उसके बाद हमने कैप के बाद के डिजिट को देखा जो कि हमारा था 1। इसकी भी यहाँ पे करेक्शन कर लेते हैं हम। तो स्टूडेंट कैप से पहले 1 लिखा हुआ था तो हमने यहाँ पे 1 लिखा और अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट हम उसमें 1 को प्लस करते हैं, तो 1 में 1 को प्लस किया हमने, तो ये हमारे पास 2 हो गया। तो यूँ स्टूडेंट हमारा जो इस 1.8921 का जो कैरेक्टरिस्टिक निकला है वो 2 निकला है। स्टूडेंट इसके कैरेक्टरिस्टिक जो कि 2 कैलकुलेट हुआ है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? अगर कंफ्यूजन है तो हमें हैंड रेस करके बताएं। ओके आई अज्यूम किसी का हैंड रेस नहीं हुआ, आई अज्यूम के कोई कंफ्यूजन नहीं है। नाउ स्टूडेंट पॉइंट के बाद के 4 डिजिट्स को लेंगे। अगर डिजिट शॉर्ट होते हैं तो यहाँ पर भी हम 0 को लास्ट में ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डिजिट कंप्लीट है तो लिहाजा 0 को ऐड करने की जरूरत नहीं। एंटी लॉग का टेबल यूज होगा। सेकंड पेज के पॉइंट 89 पर जाइए और 2 के कॉलम में देखिए क्या आपके पास वैल्यू 80.89 को 2 में जब आप देख रहे हैं तो क्या वैल्यू 7798 मिल रही है आपको? ओके ठीक है, ये स्टूडेंट मुझे हैंड रेस करके बता रहे हैं, ठीक है जनाब। अब उसके बाद देखिएगा यही पॉइंट 89 को 1 के मेन डिफरेंस में जाके देखें, क्या 1 के मेन डिफरेंस में आपको 2 मिल रहा है? पॉइंट 89 को 1 के मेन डिफरेंस में जाके देखें क्या वहां पे आपको 2 मिल रहा है? ओके ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट, अपना हैंड डाउन कर लीजिए। ये जो हैंड रेज हो रहे हैं इट मींस कि आपको ये वैल्यूज मिल रही हैं। इन हैंड को रेज करने का मतलब कि आपको ये वैल्यूज मिल रही हैं। अब स्टूडेंट हम जो मेन डिफरेंस से 2 निकला है, इस 2 को अपनी 0.89 को जब हमने 2 में देखा था तो ये वैल्यू आई थी 7789 की, और इस वैल्यू में मेन डिफरेंस से जो वैल्यू 2 हमें मिली थी, अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो जब हम ऐड करेंगे तो ये 7800 हो जाएगा। और उसके बाद स्टूडेंट हमने अब अपने कैरेक्टरिस्टिक, हमारी वैल्यू निकल के आए 7800। अब बारी है कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू हमें पॉइंट को प्लेस करना है। कैरेक्टरिस्टिक हमारा 2 आया, हमने लेफ्ट साइड से अपने डिजिट को स्कैन करना शुरू किया, क्योंकि पॉजिटिव 2 है तो हम राइट साइड की तरफ अपने डिजिट को स्कैन करेंगे। राइट साइड पे 2 डिजिट स्कैन करेंगे जो कि 7 और 8 था, तो हमने 7 और 8 के बाद अपने पॉइंट को प्लेस किया। तो हमारा एंटी लॉग 1.8921 का 78.00 और लास्ट पॉइंट के बाद के 0 की राइट साइड के एक्सट्रीम राइट साइड के 0 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। अगर आप कैलकुलेटर में 78.00 लीजिए तो वो उसको 78 ही शो करेगा।
तो यू स्टूडेंट्स, हमारा ये क्वेश्चन जिसमें हमने 78 का लॉग और फिर इसका एंटी लॉग निकाला, तो इस क्वेश्चन की भी वैल्यू वही निकल के आई जो कि हमने अकॉर्डिंग टू रिलेशन इनका जो अंडरस्टैंड किया था कि किसी वैल्यू का लॉग निकालें और उस लॉग का एंटी लॉग निकालें तो वैल्यू दोबारा वही कम बैक हो जाती है। तो स्टूडेंट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ जो कि हमारे 3 क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन नंबर 1 4.5 ये मैंने सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 78 ये मैंने सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 253.7 इसका लॉग और एंटी लॉग आप कैलकुलेट करेंगे, लॉग से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर उसके बाद उसका एंटी लॉग निकालेंगे तो दोबारा यही वैल्यू रिवर्स होके आएगी। मैं आपको इसका सॉल्यूशन शो कर देता हूं फॉर योर हेल्प। क्या स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन आपको शो करें या आप खुद से सॉल्व करेंगे? अपना हैंड रेज करके बताएं कि मुझे शो करना चाहिए। अगर जो स्टूडेंट कहते हैं कि इसका सॉल्यूशन शो करें तो अपना हैंड रेज करें। कोई स्टूडेंट हैंड रेज नहीं कर रहा। थैंक यू वेरी मच कि आप लोग इसको खुद सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छी बात है। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये आपका होम असाइनमेंट होगा, तो इसको सॉल्व कीजिएगा और स्टूडेंट कल मुझे बताएंगे आपके क्या आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व हो गया। अगर किसी स्टूडेंट का सॉल्व नहीं होता तो वो मुझे जो है वो कल डिस्कशन करेगा, और जिसका सॉल्व हो जाता है तो वो मुझे sarattaonline.students पे मुझे ईमेल कर देगा उसका स्क्रीनशॉट लेके। सर मैं आउट ऑफ सिटी था इसलिए मैंने टेस्ट नहीं दिया और मुझे पता भी नहीं था कौन सा टेस्ट है, प्लीज बता दें। ओके समीर, हमारा जो टेस्ट था वो टेस्ट हमारा चैप्टर नंबर 1 का था जो कि यूट्यूब पे मेरे चैनल पे अपलोड हुआ है, और आप चैप्टर नंबर 1 पे ओके स्टूडेंट, मैं एक अनाउंसमेंट है तो आज की क्लास में आपको कर देता हूँ, तो थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, मैं आपका माजरत चाहता हूँ। आप में से किसी को इश्यू तो नहीं है कि सर इतना टाइम ले रहे हैं, आज की क्लास को इतना सर ने एक्सटेंड कर दिया है? किसी को अगर इश्यू हो तो अपना हैंड रेस करें, यहीं पे क्लास को फिनिश कर देंगे। ओके स्टूडेंट, इससे पहले जिस क्वेश्चन स्टूडेंट ने हमें क्वेश्चन किया था उनके लिए यहाँ पे उन स्टूडेंट के लिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जो स्टूडेंट आउट ऑफ सिटी थे स्क्रीनशॉट लीजिए क्विकली। ये हमारा था चैप्टर नंबर 1 का पहला टेस्ट था जो कि 2-1 था, और इसमें जिन जिन टॉपिक्स को हमने टेस्ट के अंदर कवर करना था वो ये टॉपिक हैं। इसकी वीडियो सरता ऑनलाइन के ऊपर अवेलेबल है, इस वक्त भी अवेलेबल है, वहां से जाके वीडियो को देखिएगा, टेस्ट को सॉल्व कीजिएगा और हमें उसका स्क्रीनशॉट लेते हुए हमें मेल कर दीजिएगा, जैसा कि स्टूडेंट ने हमें मेल की है। जी यूट्यूब पे मेरी तमाम के शारिक अहमद, मेरी तमाम तर वीडियो डे 1 से आज तक मेरे तमाम के तमाम तर लेक्चर्स, आज का लेक्चर छोड़ के तमाम लेक्चर मेरे यूट्यूब पे अवेलेबल है मेरे चैनल में, और मेरा चैनल जो है वो ये यहाँ पे शो हो रहा है सरअत्ता ऑनलाइन। आप जाके फाइंड करेंगे तो वहां पे आपको आदम जी की प्लेलिस्ट में तमाम लेक्चर्स मिलेंगे, तो वहां से आप अपने जो क्लासेस मिस हुई हैं वहां से उसको कंप्लीट कर लीजिए, उनका डिफरेंस। स्टूडेंट इस नेक्स्ट अनाउंसमेंट जो कि इस वीक में आपका टेस्ट होना है उसके बारे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस स्क्रीन का। ओके थैंक यू शारिक, थैंक यू। आप वहां से जाके अच्छे से वीडियो को व्यू कीजिएगा, और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो लेट मी शेयर। तो स्टूडेंट इस वीक में जो आपका टेस्ट है वो जो कि सेट्स के चैप्टर का पहला हमने टेस्ट आपका ले लिया था, अब इसका दूसरा टेस्ट है 2-2। स्क्रीनशॉट आप यकीनन ले चुके होंगे। इसमें जो टॉपिक कवर करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, बाइनरी रिलेशन एंड वेन डायग्राम, ये 3 टॉपिक हमारे रह गए थे इस चैप्टर नंबर 1 के, तो ये सारे के सारे इस टेस्ट में कवर होंगे। अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको वीडियो सरअत्ता ऑनलाइन पे मिलेगी, हर चीज आपको मैथ की हर चीज मैट्रिक की सरअत्ता ऑनलाइन पे मिलेगी इंशाल्लाह। तो सरअत्ता ऑनलाइन पे जाइएगा, वहां पे आपका टेस्ट सैटरडे को जो कि 29 अगस्त होगा सुबह 10 बजे वीडियो जो है वो अपलोड कर दी जाएगी। ये वीडियो आपके पास ड्यूरेशन होगा इस टेस्ट को सॉल्व करने का 12 आवर्स का,
और सेम डे आप रात 10 बजे तक इस टेस्ट को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद कॉपी का आप लेंगे, कॉपी से आप उसकी इमेजेस लेंगे, नीट एंड क्लीन सॉल्व करेंगे, अच्छी सी इमेजेस लेंगे और वो इमेजेस आप हमें सर अता online.students@gmail.com पर ईमेल कर देंगे। सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स काइंडली थोड़ा सा ख्याल रखें, मैं आपको बार बार इसलिए कहता हूं कि स्क्रीनशॉट लीजिए। सब्जेक्ट में आप इसी तरह से अपने सब्जेक्ट में लिखा करिए टेस्ट नंबर 2-2 चैप्टर 1 से बिलोंग करता है और नीचे डिटेल में अपना नाम बताइए, फादर नेम बताइए और स्टूडेंट कोड बताइए और अटैचमेंट में आपने वो सारे के सारे क्वेश्चन जहां सॉल्व किए कॉपी में उनकी स्क्रीनशॉट की अटैचमेंट लगाइए और हमें ईमेल कर दीजिए। तो स्टूडेंट ये हमारा इस वीक का आपका टेस्ट है जो कि बिल्कुल हमने फर्स्ट डे ऑफ द वीक आपको इसकी अनाउंसमेंट कर दी ताकि आप इसकी जोर शोर से तैयारी शुरू कर दें। तो स्टूडेंट आज की हमारी क्लास फिनिश हुई। तो आई होप के लॉग और एंटी लॉग की वैल्यू का जो आपको एक वार्म अप करवाया जा रहा है कि आप लॉग और एंटी लॉग निकालना सीख लें। आई होप कि आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा और इंशाल्लाह इसकी वीडियो भी इंशाल्लाह क्विकली इसको जो है वो अपलोड कर देंगे तो आप वहां से भी हेल्प लेंगे। तो स्टूडेंट इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मैसेज आया, हमें मैसेज रीड करते हैं। जो स्टूडेंट अपना टेस्ट नहीं दे सके मैंने उनको यही बताया है कि वो स्टूडेंट जाएं, वीडियोस देखें, वीडियोस के बाद प्रिपेयर हों और अपना टेस्ट दीजिए और वो टेस्ट देने के बाद हमें सेंड कर दीजिए। तो हमारे जो 2 टेस्ट अब तक जो अपलोड हुए हैं, अगर मैट्रिक के स्टूडेंट हैं तो चैप्टर 10 का भी टेस्ट दे दें, उसकी भी वीडियो अपलोडेड है अभी स्टिल अभी भी यूट्यूब पर टेस्ट की वीडियो। और जो 9 के स्टूडेंट हैं उनका चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट भी अवेलेबल है, वो वहां से जाके पहले जो है वो लेक्चर्स को जो है वो ऑब्जर्व करें, प्रैक्टिस करें और फिर उसके बाद टेस्ट की वीडियो को जाके देखें और हमें टेस्ट जो है वो इनायत कर दें। तो थैंक यू स्टूडेंट, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होती है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।